दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों अब भक्तों ने तो गोदी मीडिया की भी पिटाई शुरू कर दिया है। दोस्तों यही गोदी मीडिया वाले जब छोटे पत्रकारों पर कोई आपत्ति आती है तब ये लोग एक शब्द भी इनकी जुबान से नहीं निकलता है। अभी वो लेटेस्ट घटना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश में आप सब ने देखा था, सोशल मीडिया पे वो फोटो खूब वायरल थी। कोई 10-12 पत्रकारों को एक थानेदार किस तरीके नंगा करके उन्हें बेइज्जत करता है, उनके ऊपर केस लगाता है और उनकी फोटो पूरे देश में वायरल कर देता है। मतलब पत्रकारों की ये हालत हो गई थी। तब ये गोदी मीडिया, जो बड़े गोदी मीडिया, मेरे कहने का तात्पर्य है जो टीवी के बड़े चैनल है, जो मीडिया हाउस है, उनसे मेरा कहने का आप सब जानते हैं। अब इनकी जब पिटाई शुरू हो गई तब भी ये नहीं बोलेंगे। जिस चैनल में काम करते हैं, मैं जो बात करने वाला हूँ, कहने का मतलब ये सौरभ शर्मा जी हैं, न्यूज 18 में काम करते हैं। मुकेश अंबानी का चैनल है जिसमें एक बहुत बड़े पत्रकार हैं अमीश देवगन, जिसे लोग आजकल सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने गुल्लू भी नाम कहना शुरू कर दिया है। तो उस बड़े चैनल की मैं बात कर रहा हूं जो अमीश देवगन जिसमें काम करते हैं। मुकेश अंबानी का चैनल है। न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा अभी रविवार को रामनवमी के दिन जगराता चल रहा था नोएडा में, उनके घर से कुछ ही थोड़ी दूर पे बगल पे ये पूरा कहने का मतलब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे के बाद ज़्यादा आवाज़ में आप साउंड लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं। उसी का आधार लेकर वो मना करने गए रात 11:30 बजे। जब ये मना करने गए तो इनके साथ क्या हालत हुआ अब आपको मैं बताऊं तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। इनकी जमकर पिटाई की गई। लोग तो यहाँ तक इनके घर में घुसकर इन्हें बेइज्जत, इनके पत्नी को भी बेइज्जत किया गया, साड़ी उतारने तक की बात कही गई। इनका 6 साल का बच्चा था, किस तरीके भीड़ में अफरा तफरी में फंसा था, ये हम लोगों को सोचकर बड़ा कष्ट होता है। यही सौरभ शर्मा जी आपसे कह रहे हैं। सौरभ, अगर आप भी देख रहे हैं गोदी मीडिया वाले, तो आप अपनी गैरत मत बेचिए। ये लोग भी, मैंने इनको खुद कार्यक्रम देखा है, लोग लगाते थे कि अजान के लिए चिल्लाना क्या जरूरी है। सही बात है, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी भी देवता के लिए चिल्लाना कोई जरूरी नहीं है। लोग डिबेट चलती है पूरे गोदी मीडिया में दिन भर। आज दिन आप देखते होंगे लाउड स्पीकर, अजान, मस्जिद खिलाफ पूरा कार्यक्रम, एक मुहिम चल रहा है इस समय देश में। अरे इतना बड़ा तूल क्यों दे रहा है इस मुद्दे को? अगर बंदी करना है तो आप कानून बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा दीजिए, कुछ भी करिए, बंद करवा दीजिए सभी के लिए, केवल मुस्लिमों के लिए, इस्लाम के लिए, हिंदू के लिए, सब के लिए प्रतिबंध लगवा दीजिए कि कोई मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगाएगा। कुछ नहीं होगा इसमें। लेकिन ये लोग एक समाज में बांटने का प्रयास करेंगे। ये लोग सरकार से मांग नहीं करेंगे कि मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना बंद करवा दिया जाए। इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। तेज धुन में कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग ये कार्य नहीं करेंगे। ये लोग प्रोपेगेंडा तैयार करेंगे जिससे समाज में एक द्वेष पैदा हो, समाज बढ़ जाए। इनका केवल कार्य यही होता है। इसके पहले आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, पत्रकारों की क्या मर्यादा, क्या इज्जत होती थी। मुझे याद है, मैंने खुद आंखों से देखा, किसी बस में पत्रकार सीट लिखा होता था, मानता पर उनके लिए कितना सम्मान, लोग सीट छोड़ देते थे। अब किसी एक आम नागरिक व्यक्ति में भी अगर 2-4 हाथ में अखबार ऐसे पकड़े तो लोग समझते पत्रकार हैं, लोग सम्मान देते थे। पक्ष विपक्ष सरकारें गिर जाती थी। इसके पहले आपने देखा केंद्र सरकार, जब मनमोहन सरकार थी, जब अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे थे लोकपाल बिल को लेकर के, यही गोदी मीडिया चिल्ला कितना चिल्लाता। उनकी सरकार चली गई, दोबारा उनकी सरकार 8 साल हो रहा है अभी तक उनकी सरकार, अभी नहीं कांग्रेस की आई। यही गोदी मीडिया, कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। मैं उनको एक स्टेटमेंट अभिषेक शर्मा का बताऊं, उन्होंने कहा कि हमने मनमोहन सिंह के खिलाफ तमाम उनके खिलाफ कार्यक्रम चलाए, लालू जी के खिलाफ चलाए, कभी हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस दौर में आप लोग देख रहे हैं कि जरा भी कोई पत्रकार बोल देता है तो उसके खिलाफ FIR होती है, उसे नंगा कर दिया जाता है। यूपी में आपने देखा 1-2 साल पहले एक पत्रकार ने केवल इस बात के लिए स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाके वीडियो बना लिया था, उसको खाना बच्चों को अच्छा नहीं मिल रहा था और उस वीडियो को सोशल मीडिया डाल दिया था। तो वहाँ के DM ने उनके खिलाफ FIR करवा दिया कि आप प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे आपने वीडियो बना लिया। मित्रों, मुझे अच्छी तरह से, आप देखते थे, पत्रकारों की बात तो छोड़िए, एक आम नागरिक कोई समाज में गलत कार्य होता था या सरकार के खिलाफ, लोग पर्चे छपवा के बांटते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, आम नागरिक, आप
सब लोग सरकार के खिलाफ खूब पर्चे बांटे जाते थे, पोस्टर लोग लगाते थे, पंपलेट शहरों में बांटते थे, गांव में बांटते थे सरकार के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इस दौर में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा, राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा। वही हाल फिर आते सौरभ शर्मा के साथ हुआ, इन्हें पाकिस्तानी कहा गया, इनकी पिटाई किया गया, इनके घर वालों को बेइज्जत किया, इनके छोटे से बच्चे, किस तरीके 6 साल का बच्चा था, किस तरीके बिलख रहा था। तो ये लोग जो एक जहर समाज में बोने का कार्य आए दिन करते हैं, अब इनके ऊपर भी वो दौर आना शुरू हो गया है। क्योंकि आपने, कहने का मतलब मीडिया बन से बता रहा हूं कि आपकी जो एक कहने का मतलब हैसियत थी, आपने एक जो सरकार के जो आपकी लगाम थी वो आपके हाथ से निकल चुकी है। अब भी आप लोग संभल जाइए। किसी पत्रकार, छोटे पत्रकार, कभी आपने आवाज नहीं उठाई। तमाम पूरे देश में तमाम पत्रकार जेलों में बंद हैं सरकार के खिलाफ बोलने पर, लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठाते। दिन भर प्रोपोगंडा चलाते हैं टीवी चैनलों पे। आप देखते होंगे इस समय यूक्रेन कभी चलता है, कभी युद्ध चलता है, कभी इनके खिलाफ कोई लाउड स्पीकर, इस समय जान वाला मामला इनके खिलाफ चलेगा। लेकिन जो देश में अहम मुद्दे हैं, जो आम जनता त्राहि माम कर रही है, गरीबी, बेरोजगारी, उसके मुद्दे कभी नहीं उठाते, उसको कभी नहीं दिखाते। समाज में क्या अत्याचार हो रहा कभी नहीं दिखाते ये लोग। केवल बड़े बड़े मुद्दे एंटरटेनमेंट करवाते हैं, चिल्लाते हैं। एक आध चैनल वाले आप देखते होंगे भाई, उसके सारे पत्रकार तो ऐसा चिल्लाते हैं, लगता है कोई युद्ध हो गया, बात बात पे चिल्लाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज ऐसा चिल्लाते हैं। कभी मुद्दे की बात, जो जमीनी हकीकत है, उन मुद्दे की बात ये गोदी में कभी नहीं करते थे। अब इनके ऊपर भी आन पड़ी है, कोई नहीं बचोगे। अगर आप जरा भी सच बोलने का प्रयास, हाँ मैं एक बात और बता रहा हूं, कभी कभी कोई इसी तमाम गोले अच्छे पत्रकार भी कुछ हैं, कुछ कभी कभी बोलने का प्रयास करते हैं चैनलों में रह के, या तो उन्हें निकाल दिया जाता है या दबी जुबान से कभी बोलते हैं। तो जी न्यूज के सुधीर चौधरी जैसे बड़े संपादक, उनको क्या नाम देते हैं? डिजाइनर पत्रकार। आप अक्सर इनके मुंह से सुनेंगे डिजाइनर पत्रकार कहा करते हैं। जब कभी कोई निष्पक्ष ढंग से बोलने का प्रयास करता है तो सुधीर चौधरी जी उसे डिजाइनर पत्रकार की उपाधि दे देते हैं। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं, मैं सारे जो भी बड़े चैनल या छोटे चैनल से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, तो आप लोग पैसे के लिए इतना मत गिरिए, अपना जमीर मत बेचिए। एक समाज में जो एक पत्रकारों का सम्मान था, चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसे बरकरार रखिए, नहीं बारी सब की आएगी, कोई नहीं बचेगा। आप लोग देखते हैं कि किस तरीके इस समाज में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं, अत्याचार होता रहता है, लेकिन वो जमीनी रिपोर्टिंग आप लोग करना छोड़ दिए हैं। केवल आप लोग राष्ट्रीय मुद्दे, जो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे का मतलब उन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं है, आप उनको बड़े मुद्दा बनाते हैं, कभी विदेश की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, लेकिन कभी हकीकत जनता को नहीं दिखाते। मीडिया का काम होता है कि जनता को सच्चाई दिखाना, जबकि इस समय भक्तों में गलत धारणा भरती जा रही है कि हमारा देश ऊपर जा रहा है, जबकि उनको सच्चाई आप नहीं दिखाते। कि चाहे हंगर रिपोर्ट हो, इंडेक्स हो, या हैप्पीनेस हो, या फ्रीडम रैंक हो, किसी में हमारा देश कितना नीचे जा रहा है उसको आप लोग कभी उजागर नहीं करते, कभी नहीं दिखाते। सरकार पे दबाव आप नहीं बनाते। सरकार पे आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए। नहीं, इस तरीके अगर सरकार मनमानी करते रहेगी तो पत्रकारिता का नाम ही खत्म तो हो ही रहा है, एकदम से खत्म हो जाएगा। हम लोगों को कोई नहीं, हम लोग आपकी आवाज उठाते, जबकि आप लोगों को, गोदी मीडिया वालों, जो मैं आप सारे पत्रकार सबको बता रहा हूँ, आप लोगों को, हम जैसे छोटे पत्रकारों की आवाज उठाए, अगर हमारे साथ कोई अत्याचार होता रहे तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए हमारी। लेकिन नहीं, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ सौरभ शर्मा जी के साथ बहुत गलत हुआ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग एकजुट हो जाइए। खुद इनके चैनल वालों की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने पत्रकार की बात तो उठा सके, दूसरे की क्या उठाएंगे। इतने बड़े घराने, मुकेश अंबानी का चैनल है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि इन भक्तों के खिलाफ आवाज उठा सकें। आप लोगों का हाल क्या हो गया आप सब जानते हैं। कभी आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी आंदोलन में जाते हैं, तो आपको गोदी मीडिया कह के भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? क्यों तबका आपसे नाराज रहता है? क्योंकि आप, इस समाज में एक धारणा फैल चुकी है पूरे देश में। आप लोग कहते कुछ ये लोग कथित लोग हैं जो हमसे नाराज, क्यों नाराज रहते हैं भाई? पत्रकार के सभी लोग, कुछ पक्ष विपक्ष, सभी को आपको साथ लेके चलना है। आपको निष्पक्ष दिखाएंगे, कभी कोई नहीं कहेगा गोदी मीडिया, कोई आपको कभी नहीं भगाएगा। हर कार्यक्रम में आए दिन आप भगाए जाते हैं, खदेड़े जाते हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं। तो आपसे सभी जो हमारे पत्रकार बंधु, हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अपनी
साख बचाइए, नहीं बारी सब की आएगी। जो पंकज वाजपेयी जी ने कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा, चाहे आम नागरिक हो। जो आम नागरिक मजे ले रहे हैं कि ये हमारे सरकार के खिलाफ बोलते हैं, पत्रकारों के साथ अच्छा हो। तमाम मैं भी कभी कभी सोशल मीडिया पर डालता हूँ पोस्ट, तो तमाम लोग कहते हैं, हमारे भी कमेंट उलपटांग के लोग गंदे संदे कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों जो समाज में भी घुसे हुए हैं, जिनको मजा आती है जब कोई पत्रकारों के साथ कोई कार्य का, मुझे याद है कि बहुत अच्छा हुआ जब किसी ने कमेंट किया था, मैं उनकी शेयर किया था, जो मध्य प्रदेश के पत्रकार थे जिन्हें नंगा किया गया था, निर्वस्त्र किया गया था, उसमें किसी ने मेरे उसमें लिखा था पोस्ट में कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अब ऐसी जो समाज में धारणा फैल रही, आप लोगों की वजह से फैल रही। अगर आप लोग सशक्त रहेंगे तो समाज का जो एक समाज में एक धारणा, उस धारणा को आप ही लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग नेशनल मीडिया है। गांव के आम नागरिक आप लोगों को ज्यादा देखते हैं, वो समझते हैं कि आप लोग जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में एक लेटेस्ट घटना घटी। यहाँ पे यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के। तो इंटरमीडिएट के इंग्लिश का पेपर आउट हो गया, तो शायद बलिया के कुछ पत्रकारों ने इसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। उनके कहीं से जानकारी मिली, अखबार पे छाप दिया। तब डीएम ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ से जानकारी मिली, आप बताइए, कबूलिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर उन लोगों के खिलाफ हो गई, उन्हें जेलों में बंद कर उनके खिलाफ केस चल रहा है। कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। ये बड़े पत्रकार उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, न उनके समर्थन कर रहे हैं। वहीं जिले स्तर के पत्रकार अपना चिल्ला रहे हैं कि डीएम बर्खास्त हो, डीएम बाहर हो, कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, मुझे आप लोग सब जानते हैं कि एक मीडिया की भाषा होती है, अखबारों में लोग लिखते हैं, टीवी चैनलों में बताए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी। तो कहने का मतलब, आप सूत्र अगर आप लिख देंगे, आप बोल दोगे कि हम भी कभी कभी बताते हैं, तमाम जानकारी निकल कर आती है अपनी वीडियो में, हम लोग बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी है। तो अगर सूत्र कहेंगे तो आपको सरकार को या प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि आपके सूत्र कौन से, आप बताइए। पहले डरते थे लोग कि कहीं हमें, सरकारें डरती थी, अधिकारी डरते थे, कोई गलत कार्य करते थे, कहीं मीडिया वाले जान न जाए, हमारे खिलाफ छाप न दे, उनको अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास, डरते थे। लेकिन अब डरते नहीं है, उनको बुला के हड़काया जाता है, उन्हें नंगा किया जाता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो कौन सा दौर चल रहा है, किस तरीके पत्रकारिता की जाएगी? कोई अगर आप जानकारी हासिल करते हैं तो आपको भी डर लगेगा, इसे हम वीडियो डालें कि ना डालें, या इसके प्रिंट मीडिया में इसे छपवाएं कि लिखें कि ना लिखें। बहुत अजीब इस समय चल रहा है। दोस्तों, जो इस समय दौर चल रहा है, इस दौर से निकलने के लिए, चाहे आप छोटे पत्रकार हैं, आप बड़े चैनल में काम करते हैं, या छोटे अखबार या किसी अखबार में काम करते हैं, आप लोग एकजुट हो जाइए। एक दूसरे के खिलाफ अगर सरकार या अधिकारी कोई भी कार्रवाई करते हैं, इनके खिलाफ आप आवाज बुलंद कीजिए, इनके खिलाफ, इनको जो साख आप लोगों की, उस साख को बरकरार रखिए, नहीं बारी सब की आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।